बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सादिया अफजाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज प्रेसिडेंट ट्रंप दुनिया भर में एक हिजान की सी कैफियत बर्पा कर चुके हैं। किसी को नहीं मालूम कि कल क्या होगा, किसी को नहीं पता कि ट्रंप कौन सा फैसला नया लेंगे, कौन सा फैसला वापस लेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि जिस ज़ोरों शोर से वो नया फैसला कोई सादर करते हैं, हुक्म सादर करते हैं, उसी ज़ोरों शोर से वो उसको वापस भी ले लेते हैं, यू टर्न भी कर जाते हैं और फिर उस यू टर्न को भरपूर सलाहियत से बड़े अच्छे तरीके से उसको दिफा भी उसका करते हैं, भरपूर डिफेंसिव होके आपको मीडिया में आकर बताते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है वो उनको पता है। हर नए अंदाज के अंदर कभी आप उनका कोई इंटरव्यू देख रहे होंगे, कभी कोई ख़बर देख रहे होंगे। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में करते हैं, बग़ैर सोचे समझे कोई भी चीज़ जो शेयर करनी हो सोशल मीडिया पे वो कर देते हैं और बाद में उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो किसी ना किसी सूरत उसको बहुत ज़्यादा आपको डिफेंड करते भी नज़र आते हैं। मीडिया पे आएंगे तो किसी मुल्क पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की धमकी दे देंगे, कहीं पर कह देंगे कि जी हम नफाज कर देंगे मज़ीद टैरिफ्स का अगर हमारी बात ना मानी गई, और कहीं किसी मुल्क पे तो डायरेक्ट हमले की वो धमकी दे देते हैं। तो दिस इज़ व्हाट प्रेसिडेंट ट्रंप हैज़ बिन डूइंग। अब गुज़श्ता 2 हफ्तों को अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिसी है, ख़ास तौर से मैं टैरिफ पॉलिसी की बात कर रही हूँ, उसने 2 आलमी ताकतों को एक दूसरे के सामने ला के खड़ा कर दिया है। एक तरफ चाइना है और एक तरफ अमेरिका है। अब जो टैरिफ का निफाज किया है प्रेसिडेंट ट्रंप, कुछ ही अरसे के अंदर इसको चाइनीज़ इंपोर्ट्स पे, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे जो टैरिफ है उसको 145% तक लेके जा चुके हैं। भरपूर कोशिश है कि चाइना को दबाया जाए, चाइना को बुली किया जाए, लेकिन चाइना ने जो है वो साफ अल्फाज में, वाज़े अल्फाज में अमेरिका को कह दिया है कि हम किसी सूरत भी नहीं झुकेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू बैक डाउन नो मैटर व्हाट यू डू। अभी बड़ा मज़े की आपको आगे जाके मैं गेम बताने लगी हूँ। ये जो टैरिफ एक वॉर चल रही है इस वक्त, ट्रेड वॉर चल रही है, यहाँ से टैरिफ बढ़ता है, वहाँ से भी टैरिफ बढ़ जाता है। तो इस किस्म की जंग है इस वक्त अमेरिका के अंदर और चाइना के अंदर जो हमें नज़र आ रही है। अब कहानी कहाँ से शुरू हुई? पहले ऑब्वियसली अगर आपको याद हो 20% टैरिफ लगाया अमेरिका ने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे। फिर उसके बाद क्या हुआ, 34% उन्होंने मज़ीद लगा दिया टैरिफ। चाइना ने जवाबी कार्रवाई की क्योंकि उनको लग रहा था, प्रेसिडेंट ट्रंप को ये लग रहा था कि चाइना की तरफ से कोई इस पर जवाब नहीं आएगा, वो चुप करके हमारी बात मान लेंगे। लेकिन चाइना ने जवाबी कार्रवाई की और उतना ही 34% वापस अमरीकी प्रोडक्ट्स पे भी टैरिफ लगा दिया। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप और थोड़ा गुस्से में आए, उन्होंने मज़ीद 50% जो है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगा दिया। अब चाइना ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की और उतना ही टैरिफ जो है वो अमरीकी प्रोडक्ट्स पे लगा दिया, यानी कि 50%। सो एक तरफ याद रखिए 20% पहले था, 34 हुआ, चाइना ने भी 34 लगाया, 50% हुआ, 50% चाइना ने भी लगाया। अब इसको मिला के एक तरफ जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे अमेरिका की तरफ से लगाया गया टैरिफ है वो हो गया 104, दूसरी तरफ जो चाइना ने लगाया अमरीकी प्रोडक्ट्स पे वो हो गया 84%। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद और गुस्सा आया प्रेसिडेंट ट्रंप को कि चाइना तो बात ही नहीं मान रहा है, ये तो वाकई में मुकाबला करने पे आ गया है और जितना टैरिफ हम लगा रहे हैं ये उतना ही टैरिफ लगाना शुरू हो गए हैं। तो उन्होंने उसको और बढ़ा दिया और वो जो ख़तरनाक हद है टैरिफ की, वो उसको अगर कहा जाए कि छूने लग गया ये मामला तो वो गलत नहीं होगा। और इसके बाद अब जो अमेरिका है वो टैरिफ को लेके जा चुका है 145% पे, 145%। एंड नाउ यू नो एज वी स्पीक चाइना ने 125% जो है उस टैरिफ को कर दिया है, 125% कर दिया है। एक तरफ 145% और एक तरफ 125%। अब इसका फ़ायदा किसी को नहीं होगा। अमेरिका के अंदर जो तमाम बिजनेसेस हैं वो यकीनी तौर पे उस तरीके से फ्लरिश नहीं कर रहे हैं, ट्रेडर्स जो हैं वो परेशान हैं। अब ट्रंप ने थोड़ा सा ये रिलीफ अपने ट्रेडर को दिया कि चाइना को छोड़ के बाकी ममालिक के ऊपर जो टैरिफ का निफाज किया था उसको मुअत्तल कर दिया फॉर 90 डेज़। तो दूसरे ममालिक की प्रोडक्ट्स को लेके थोड़ा सा सुकून मिला है उनके ताजर को, लेकिन चाइना की प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमेरिका में आ रही हैं।
या थी अगर मैं कहूँ इस टैरिफ के बाद, जो कि मुमकिन नहीं लग रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी अमरीकी अवाम जो है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं, और ये 145% और दूसरी तरफ 125%, ये कहाँ पे मामला जाके रुकेगा ये अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो हैं उन्होंने बल्कि यूरोपीय ममालिक को ये कहा है कि आप आइए हमारे साथ बैठिए, क्योंकि ऑब्वियसली इस टैरिफ की वजह से वो भी परेशान हैं, और मिल के कोई हल निकालते हैं, कोई सोल्यूशन निकालते हैं ट्रंप की इस पॉलिसी का, और मिल के मुकाबला करते हैं। अच्छा, अब एक बड़े मज़े की आपको मैं बात बताती हूँ कि आलमी मार्केट्स जो हैं उसको अगर देखें, स्टॉक्स की जो सिचुएशन है, तो उसमें आपको इस वक्त अमेरिका की जो मार्केट है, स्टॉक्स मार्केट है, वो बहुत बुरा परफॉर्म करते दिखाई देती है। और ये भी वन ऑफ द रीजंस था कि जिसकी वजह से 90 डेज़ के लिए ट्रंप ने सस्पेंड किया अपना टैरिफ का नफाज, एक्सक्लूडिंग चाइना को निकाल के। लेकिन ये किसी सूरत ट्रेड वॉर जो है वो राहत का बायस नहीं बन रही है। अमेरिकी स्टॉक्स में तेज़ी ज़रूर आई, लेकिन फिर ये क्या हुआ कि रातों रात अमेरिकी बॉन्ड्स के जो मुनाफे की शरह है उसमें इजाफा होने लग गया, जो कि इस बात का वाज़ेह सबूत है कि बड़ी खामोशी से चाइना ने अमेरिका से बदला लिया। अमेरिकी बॉन्ड्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना की है, और उसको खामोशी से रातों रात जो है उन्होंने फ़रोख्त करना शुरू कर दिया। अब अमेरिकी लोग जो हैं वो मार्केट बंद होने के बाद सुकून से अपने घरों में जाके सो चुके थे, और उनके रात के 8 बज रहे थे, और 8 से अगली सुबह के 3 बजे तक चाइना क्या कर रहा था, जब ये लोग सोए हुए थे, चाइना की मार्केट्स खुली थी, और चाइना जो है वो अमेरिकी बॉन्ड्स फ़रोख्त करता चला जा रहा था। अब इस पे ज़रा मैंने क्योंकि मुनाफे की शरह का जिक्र किया, तो इतना ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट नज़र आता है आपको अमरीकी मार्केट पे कि जो मुनाफे की शरह है वो 4.1% से बढ़ के 4.5% जो है वो हो गई। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग एक रिपोर्ट है फोर्ब्स की, जो कि अमरीकी मौशी जरीदा है, उसकी एक रिपोर्ट ने ये कहा कि गुज़श्ता कुछ डेकेड से, कुछ दिहाइयों से चीन अमरीकी हुकूमत के जारी करदा बॉन्ड्स का सबसे अहम, सबसे बड़ा ख़रीदार रहा है। 2009 के रिकॉर्ड के मुताबिक चीन की अमरीकी बॉन्ड्स में सरमायाकारी 1.3 ट्रिलियन डॉलर से ज़ायद थी, जो कि कम होकर 759 बिलियन डॉलर्स रह चुकी है। और ये अगर हम गुज़श्ता 2 दहाइयों को देखें, गुज़श्ता 20 साल को देखें, तो उसकी कम तरीन सतह पे आपको नज़र आता है। सो अमरीकी हुकूमती बॉन्ड्स की फ़रोख्त ये चाइना का बड़ा ही वाज़े पैगाम और वाज़े जवाब था। और अमरीकी बॉन्ड्स में ऑब्वियसली चीनी सरमायाकारी का विड्रॉ करना चाइना की तरफ से, ये भी प्रेसिडेंट ट्रंप को पसंद नहीं आया है। लेकिन इस वक्त ताकत के नशे में धुत जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनके लिए ऑप्शंस बड़े महदूद होते चले जा रहे हैं, और मज़ीद ट्रंप ने चाइना को दबाव में लाने की कोशिश की। तो मैंने आपको बता दिया कि वो 145% तक टैरिफ ले गए, लेकिन चाइना खामोश नहीं रहा। एज ऑफ नाउ चाइना की तरफ से भी 125% टैरिफ का नफाज कर दिया गया है। लेकिन अब देखना यह है कि दुनिया की 2 बड़ी ताकतें हैं, और इनके दरमियान ट्रेड वॉर कहाँ जाकर रुकती है, क्योंकि इसमें इस वक्त अमरीकी हुकूमत का, अमरीकी स्टॉक मार्केट्स का, अमरीकी अवाम का, किसी का भी आपको फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। चाइना ऑन दी अदर हैंड अपने लिए नई मंडियाँ तलाश कर रहा है, ख़ास तौर पे यूरोप की बहुत नई मंडियों में उसको एक्सेस मिलने के चांसेस बनते चले जा रहे हैं, जबकि अमरीकी मार्केट्स जो हैं, अमरीकी सरमायादार जो है वो चकरा के रह गए हैं। बिल्कुल ही तबाह हाल इस वक्त आपको अमरीकी मार्केट्स जो हैं वो नज़र आती हैं। जो अमरीकी स्टॉक्स पे भरोसा है वो ख़त्म होता चला जा रहा है, और इकोनॉमिकली दिस इज़ गोइंग टू डैमेज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन साथ ही साथ चाइना भी मौशी अपना नुकसान करवाने के लिए, मौशी नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तो तैयार है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को और अमेरिका को साफ अल्फाज में ये मैसेज दे दिया है कि हम अब आपके हाथों बुली नहीं होंगे। सो इस पे मज़ीद अपडेट्स देखते हैं, और ये टैरिफ वॉर कहाँ जाके रुकती है। अभी तो हमने 145 और 125 पे जब ये वीडियो कर रहे हैं तो नज़र आ रही है दोनों तरफ से। आने वाले दिनों में मज़ीद इजाफा होता है नहीं होता है, उस पर हम बात करते रहेंगे। फ़िलहाल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।